एक पुरुष, मेरी माताओं, गर्भाधान के समय जिसका कहते हैं ना कि एक छोटा कर्तव्य, लेकिन जो संतान एक माँ के गर्भ में आ रही है उसको 9 महीने तक अपने गर्भ में पुष्पित पल्लवित करने का काम कौन कर रही है? बोलो, माता। मुझे ईमानदारी से बताना, अगर माताओं में वो धर्म ना हो तो क्या ये किसी का भी कुल, किसी का भी वंश आगे बढ़ सकता है? जोर से बोलो। क्या ये परमात्मा की सृष्टि आगे बढ़ सकती है? तो जिस धर्म के कारण किसी का वंश चल रहा है, कुल चल रहा है, परमात्मा की सृष्टि चल रही है, उसे अपवित्र कैसे माना जा सकता है? आप सोचो। हाँ, कुछ हाइजीनिक चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हम ध्यान दें। जैसे उस समय में माताएं अधिक कार्य न करें, उनसे भारी भरकम काम न कराए जाएं, भोजन आदि न बनाएं, क्योंकि तरंगों का प्रभाव तो होता ही है। पर ऋषिदानंद क्या कहते हैं? ईश्वर का ध्यान तो वो अधिक से अधिक करे उस समय में, क्योंकि उस समय माताओं के जो हार्मोन्स है वो बड़ी तेजी के साथ डेवलप होते, बदलते हैं, वो चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर उस समय बहुत ज्यादा, तो वो ईश्वर का ध्यान अधिक करें। तो जिस व्यवस्था के कारण ईश्वर की सृष्टि चल रही है, हमने उसको अपवित्र कह करके मातृशक्ति को कह दिया कि ये वेद नहीं पढ़ सकती, शास्त्र नहीं पढ़ सकती, ये जो पवित्र नहीं पहन सकती, और खुलेआम मंचों से बोले जा रहे हैं। जबकि अगर माताएं अपवित्र हैं और तुम मना करते हो कि उस समय माताओं को धार्मिक कृत्य नहीं करने चाहिए, तो फिर तुमने मंदिरों के अंदर देवताओं की बराबर में देवियों की जो मूर्ति लगा रखी है, उन मूर्तियों को भी निकाल दिया करो मंदिर से बाहर, उनको भी निकाला करो बाहर। क्योंकि वहां जो दुर्गा की मूर्ति है, जो शेरों वाली की मूर्ति है, जो लक्ष्मी की मूर्ति है, जो सरस्वती की मूर्ति है, वेद कहता है ये मेरी माताएं लक्ष्मी हैं, ये मेरी माताएं सरस्वती हैं, यही दुर्गा है, यही भवानी है, वो सारे के सारे जो दिव्य रूप हैं वो आपके ही तो है, वो आपका ही तो प्रतिनिधित्व कर रही है, आपका ही प्रतिनिधित्व कर रही है। तो कितने दुख की बात है कि महिलाओं ने उस चीज को मान लिया। आप विचार करना। इसलिए मैं अपनी माताओं से प्रार्थना करूंगी, जो जागरूक माताएं हैं वो जागे और इन चीजों के लिए आगे आए। अगर कोई विधर्मी आपको ऐसा कहता, बातों में मत बैठ जाया करो, ये नहीं कि काना बाती चुर और तू चेली में गुर,